नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि भारत का संविधान आखिर कैसे बना और इसके पीछे की वो लंबी ऐतिहासिक यात्रा क्या थी। ये एक ऐसा विषय है ना जिसे समझे बिना हम अपने देश की नींव को नहीं समझ सकते। अब क्या आप जानते हैं कि हमारा ये संविधान कोई एक दो दिन या सिर्फ कुछ सालों में बनकर तैयार नहीं हुआ, बल्कि ये लगभग 200 सालों के गहरे संघर्ष, अथक प्रयास और ऐतिहासिक विकास का एक अद्भुत रिजल्ट है। एक दिन का काम नहीं था भाई। तो चलिए इस पूरी कहानी को आज बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इस पूरे ऐतिहासिक सफर को समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में बांटेंगे। ब्रिटिश शासन की शुरुआत, प्रतिनिधित्व की ऐतिहासिक मांग, संविधान सभा का सफर, संविधान का निर्माण और अंत में इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, ब्रिटिश शासन की शुरुआत। यहीं से असल में इस पूरी व्यवस्था की नींव पड़नी शुरू हुई थी। देखिए, 1773 से लेकर 1833 तक अंग्रेजों ने कुछ ऐसे कानून बनाए जिन्होंने बेस का काम किया। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की लगाम अपने हाथ में ली और गवर्नर जनरल का पद शुरू कर दिया। फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने इस कंट्रोल को और टाइट कर दिया और 1833 का चार्टर एक्ट आते आते भारत को पूरी तरह से एक स्पष्ट प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। लेकिन फिर आया 1857 की महान क्रांति का दौर और इसके बाद तो पूरा गेम ही बदल गया। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन के राजा रानी के हाथों में चली गई। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब आते हैं दूसरे चरण पर, प्रतिनिधित्व की मांग। ये वो दौर था जब भारतीयों ने कहना शुरू किया कि भाई हमारे देश के शासन में हमारी भी तो आवाज होनी चाहिए। जाहिर है रातों रात तो अंग्रेजों ने कुछ नहीं बदला, लेकिन 1861 और 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स के जरिए भारतीयों को सरकार में बहुत ही लिमिटेड पर हाँ एक नई तरह की हिस्सेदारी मिलनी शुरू हो गई थी। इसके बाद 1909 में मौले मिंटो सुधार आए, जहां एक नया कंसेप्ट सामने आया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स या अलग निर्वाचन। आसान भाषा में बताऊं, इसका सीधा सा मतलब था कि पहली बार कुछ खास समूहों को अपने खुद के प्रतिनिधि चुनने का हक मिल गया था। फिर 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में डायरकी यानी द्वैध शासन लागू हुआ। ये एक तरह का ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम था। थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन औपनिवेशिक शासन के ढांचे में ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज था। और फिर आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट ने प्रांतों को स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी दी। और आपको पता है, आगे चल के यही ऐतिहासिक दस्तावेज हमारे फाइनल संविधान का सबसे मजबूत बेस बना। बढ़ते हैं तीसरे चरण की तरफ, संविधान सभा का सफर। अब बारी थी असली भारतीय निर्माताओं की एक ऑफिशियल सभा बनाने की। ये सफर सच में बड़ा दिलचस्प है। 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय जी ने ये आइडिया दिया कि हमारी अपनी एक संविधान सभा होनी चाहिए। 1940 के अगस्त दोपहर में अंग्रेजों ने इसे मान भी लिया। 1942 के क्रिप्स मिशन में प्रस्ताव आया, लेकिन बात बनी नहीं, वो रिजेक्ट हो गया। और फाइनली 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारी अपनी संविधान सभा का गठन पूरी तरह से तय हो गया। और अब शुरू होता है हमारा चौथा चरण, संविधान का निर्माण। सभा बन गई और 9 दिसंबर 1946 को पहली ऐतिहासिक बैठक के साथ ही एक नए राष्ट्र को डिजाइन करने का काम शुरू हो गया। आपको अंदाजा है शुरुआत में इस सभा में कितने लोग थे? पूरे 389 सदस्य। सोचिए, भारत के हर कोने, हर वर्ग के लोगों को एक साथ लाकर इस विशाल काम को सौंपा गया था। लेकिन फिर दुखद विभाजन हुआ और ये संख्या घटकर 299 रह गई। यही वो शानदार और सिलेक्टेड टीम थी जिसने दिन रात एक करके इस ऐतिहासिक दस्तावेज को फाइनल रूप दिया। जाहिर है इतने बड़े काम के लिए बेहतरीन लीडरशिप चाहिए थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, साथ ही जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जैसे दिग्गज, इन सब की दूरदृष्टि और कड़ी मेहनत ने ही इस सपने को सच कर दिखाया। अक्सर लोग इन आखिरी 2 तारीखों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे एकदम क्लियर कर लेते हैं। पहला स्टेप था 26 नवंबर 1949, जब संविधान को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था, यानी अडॉप्ट किया गया।
और दूसरा स्टेप था 26 जनवरी 1950, जब ये पूरे देश में लागू हुआ। और इसी दिन को आज हम बड़े शान से रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। अब आते हैं आखिरी और 5वें चरण पर, संविधान की विशेषताएं। मतलब जो ये मास्टरपीस बनकर तैयार हुआ, उसमें खास क्या है? सबसे पहली और गजब की बात, इतने सालों की मेहनत के बाद जो ये दस्तावेज तैयार हुआ ना, वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बन गया। जी हाँ, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट। इसकी गहराई और इसका विस्तार वाकई बेजोड़ है। और इसमें दुनिया भर के बेस्ट आइडियाज को शामिल किया गया है। थोड़ा फनी भी लगता है ना कि जिन अंग्रेजों ने हम पर राज किया, हमने उन्हीं के ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपना लिया। वहीं अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। मतलब एकदम ग्लोबल इंस्पिरेशन का संगम है ये। लेकिन सबसे जरूरी बात, हमारा संविधान कोई पुरानी पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज। इसे जानबूझकर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़े, ये वक्त के साथ खुद को ढाल सके। तो अंत में सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कुछ पन्नों की एक किताब है, या फिर हमारी आज़ादी और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का सबसे बड़ा प्रतीक है? निश्चित रूप से ये महज कागज के पन्नों से बहुत ऊपर की एक अमूल्य धरोहर है। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में।